इस कहानी की शुरुआत मुन्ना नाम के बौने लड़के से होती है। यह अपने हवस मिटाने के लिए अपनी नौकरानी और अपने पड़ोसन तक को नहीं छोड़ता है और इन लोगों को प्रेग्नेंट कर देता है। हादिया मुन्ना इन लोगों के साथ क्या करता है जानेंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम लोग जूही नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि खेतों में काम कर रही होती है। यहाँ पर पवन नाम का लड़का भागकर इसके पास आता है और पुलिस से छिपने के लिए उससे मदद मांगता है। तभी जूही पवन को अपने गुफा में छुपा लेती है। पवन इसका फायदा उठाकर जूही के गुफा को खोदने लगता है, लेकिन जूही यहाँ पर गुस्सा नहीं होती है क्योंकि उसको काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जब यहाँ से पुलिस चला जाता है तब पवन उसके गुफा से बाहर आता है और यहाँ पर पवन और जूही की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, लेकिन एक दिन पवन को पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस पवन को अरेस्ट करने वाली ही होती है, लेकिन तभी पवन पानी में कूद कर भाग जाता है। पवन के पानी में कूदने से लोगों में काफी चर्चा होने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि पवन पानी में कूदकर मर गया, तो कुछ लोग कहते हैं कि वह वहां से भाग गया और अमेरिका में जाकर एक बिजनेसमैन बन गया, लेकिन किसी के पास भी इसका सबूत नहीं था। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जूही और उसकी बेटी पिंकी बाजार में सामान बेचकर अपना गुजारा कर रही होती। जूही कुंदन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। कुंदन एक पुलिस पोस्ट ऑफिस में काम करता है। इसके अलावा जूही पंकज से भी प्यार करती थी, जो कि पंकज खाना बनाने का काम करता था। इन तीनों ने जूही की गुफा में काफी ज्यादा धमाका किए थे, इसीलिए मुन्ना नाम का एक लड़का पैदा होता है। मुन्ना पैदा होने के बाद से ही हमेशा रोता रहता है और वह चुप ही नहीं होता है। तभी जूही कहती है मुन्ना 3 साल का हो जाएगा तो मैं उसको एक ढोलक दूंगी। यह सुनकर मुन्ना चुप हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि मुन्ना का जन्म हुए 3 साल हो गया है और उसके घर काफी ज्यादा लोग आए हुए हैं। इन लोगों को शराब पीते हुए और डांस करते हुए देखकर वह सोचता है कि मैं कभी बड़ा ही नहीं हूंगा और अपने इसी काम को पूरा करने के लिए सीढ़ियों से कूद जाता है। इसके बाद से ही मुन्ना 3 साल का ही रह जाता है और अपने ढोलक को अपने साथ ही रखता है। जब भी कोई उसके ढोलक को लेने की कोशिश करता है तो वह काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है और अपनी आवाज से कांच को भी तोड़ देता है। अब धीरे धीरे काफी समय बीत चुका है और मुन्ना 6 साल का हो चुका है। मुन्ना ना तो बढ़ रहा था और ना ही अपने ढोलक को अपने से दूर कर रहा था, और जब भी कोई उसके ढोलक को उससे दूर करने की कोशिश करता था तो वह अपनी आवाज से कांच तोड़ देता था। मुन्ना की इस शक्ति को देखकर सभी डॉक्टर हैरान थे, लेकिन मुन्ना के फादर और मदर यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर मुन्ना की हाइट बढ़ क्यों नहीं रही है। आगे हम देखते हैं कि जूही मुन्ना के साथ हमेशा रविवार के दिन शहर जाती थी और मुन्ना को एक दुकान पर छोड़ देती थी, और इसके बाद वह राहुल के पास जाती थी और वहां पर जाकर राहुल से अपने गुफा में धमाका करवाती थी। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद अपने मदर का कारनामा मुन्ना को पता चल जाता है। ऐसा करते करते बहुत साल बीत चुके हैं और अब मुन्ना 12 साल का हो चुका है। एक दिन हम देखते हैं कि जूही और मुन्ना सर्कस देखने गए हुए होते हैं, जहां पर मुन्ना अपने ही साइज के लोगों को देखता है। इन लोगों को देखकर उसके मदर और फादर के मन में एक ख्याल आता है कि शायद मुन्ना भी बौना है। सर्कस खत्म होने के बाद मुन्ना चिंटू नाम के बौना आदमी से मिलता है। मुन्ना चिल्लाकर अपने कांच तोड़ने वाली अपनी शक्ति को चिंटू को दिखाता है। चिंटू मुन्ना की शक्ति को देखकर हैरान हो जाता है और अपने साथ इस सर्कस में काम करने का ऑफर भी दे देता है। लेकिन तभी मुन्ना की मदर और फादर यहाँ पर आ जाते हैं और मुन्ना को अपने साथ यहाँ से घर लेकर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जूही जिस दुकानदार के पास मुन्ना को छोड़कर जाती थी, वह दुकानदार भी अब जूही से प्यार करने लगा था। वह कहता है कि तुम मेरे साथ लंदन चलो, मैं तुमको और मुन्ना को अच्छे से ख्याल रखूंगा। लेकिन जूही उसके साथ जाने से मना कर देती है और वह यहां से चली जाती है। इसके कुछ दिन बाद जूही को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और उसके पेट में कुंदन का बच्चा है। इससे वह काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और इसी टेंशन में आकर वह काफी ज्यादा खाना खा लेती है, जिस कारण से उसका तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। और इस बात को लेकर पंकज को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके पेट में किसका बच्चा है, और वह सिर्फ जूही को खुश देखना चाहता था। लेकिन जब से मुन्ना पैदा हुआ है तब से जूही खुश नहीं हुई है, इसलिए वह इस बच्चे को पैदा करना नहीं चाह रही थी और उसका बहुत ज्यादा खाना खाने से तबीयत खराब हो गया था, जिस कारण से वह मर जाती है। इसके कुछ सालों बाद हम लोग मुन्ना को देखते हैं जो कि अपने टूटे हुए ढोलक को ठीक कराना चाह रहा था, और यह सब उस समय हो रहा था जब जर्मनी ने उनके देश पर हमला किया था। इस हमले में बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन कैसे भी करके मुन्ना बच जाता है और यहां से भाग जाता है। इसके बाद हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं जहां पर पंकज एक लड़की को लाता है जिसका नाम रिया है। पंकज इसको अपनी दुकान में काम करने के लिए रखता है। रिया दुकान के साथ साथ मुन्ना का भी ख्याल रखती थी, लेकिन धीरे धीरे मुन्ना रिया से प्यार करने लगता है।
रिया का उम्र भी मुन्ना जितना ही था, भले ही वह देखने में छोटा लग रहा हो, लेकिन इस बात पर यकीन रिया को नहीं होता है और वह अभी भी मुन्ना को बच्चा ही मान रही थी। जब एक रात पंकज किसी काम से बाहर जा रहा होता है, तभी मुन्ना रिया के बेड पर जाता है और चूहे की तरह उसके कंबल में घुस जाता है। रिया के कंबल में घुसकर मुन्ना उसके गुफा में अपना दन्ना डाल देता है। यह सब रिया को भी अच्छा लग रहा था, इसलिए वह मुन्ना को नहीं रोकती है। धीरे धीरे मुन्ना रिया के काफी करीब आ जाता है, लेकिन मुन्ना को एक दिन पता चलता है कि पंकज का चक्कर रिया से चल रहा है और ये बातें मुन्ना को अच्छा नहीं लगता है। रिया पंकज से काफी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन पंकज रिया का सिर्फ यूज कर रहा था। इस बात को लेकर रिया काफी ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है। इस बात का फायदा उठाकर मुन्ना उसके पास आता है और उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन रिया को गुस्सा आता है और वह मुन्ना के पिछवाड़े पर लात मारकर भगा देती है। कुछ सालों के बाद हम देखते हैं कि रिया पंकज के बच्चे की मां बनने वाली होती है, लेकिन इस बात से मुन्ना खुश नहीं होता है और उस बच्चे को जान से मारना चाह रहा था, लेकिन रिया ऐसा होने नहीं देती है। कुछ दिनों बाद देखते हैं कि रिया एक बच्चे को जन्म दी हुई होती है। इस बच्चे को पाकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन मुन्ना इस बात से खुश नहीं होता है क्योंकि उसको लगता था कि वह बच्चा उसी का है। इसके बाद हम लोग कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहां पर देखते हैं कि मुन्ना अपने दोस्त पूना से मिल रहा होता है, जो कि आर्मी में होता है। वह मुन्ना से कहता है कि तुम भी आर्मी ज्वाइन कर लो और देश की सेवा करना। इसके बाद हम देखते हैं कि यह लोग एक जगह परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। यहां पर मुन्ना अपने टैलेंट को दिखाता है और चिल्लाकर सभी ग्लास तोड़ देता है। मुन्ना के साथ उस परफॉर्मेंस में एक लड़की काम कर रही होती है जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया से मुन्ना को प्यार हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और मुन्ना अपने बौना दोस्तों के साथ काफी ज्यादा खुश होता है और अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जी रहा होता है। और जब मुन्ना का मन करता था तब वह प्रिया के गुफा में धमाका करता था। इस धमाके से मुन्ना और प्रिया दोनों खुश थे, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चली। उनके देश पर अमेरिका के द्वारा हमला कर दिया जाता है। इस हमले के दौरान प्रिया मारी जाती है। इस घटना से मुन्ना काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वह अपना घर लौट आता है। घर आने के बाद वह रिया के लड़के को वैसा ही ढोलक गिफ्ट में देता है जैसा कि उसको पहले 3 साल की उम्र में मिला था। लेकिन यहाँ पर मुन्ना के आने से रिया खुश नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ पंकज मुन्ना के आने से काफी ज्यादा खुश होता है। पंकज अपने बेटे को उन लोगों से हमेशा छिपा कर रखता था जो मुन्ना को इलाज करने के लिए ले जाने वाले थे। पंकज को कभी नहीं ऐसा लगा था कि उसका बेटा हम सबसे अलग है। यहाँ पर माहौल काफी ज्यादा बिगड़ जाता है, इसलिए पंकज अपने बेटा और रिया को बेसमेंट में छुपा कर रखता है। लेकिन एक दिन उनके बेसमेंट में अमेरिकन सिपाही घुस जाते हैं और पंकज के सामने ही रिया के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। यहाँ पर पंकज कुछ खा लेता है जिस कारण से उसकी मौत हो जाती है। अगले सुबह देखते हैं कि एक आदमी पंकज की दुकान पर आता है। अब यही आदमी इस दुकान का मालिक होता है। दुकान को अपने नाम पर करने के बाद यह आदमी रिया और मुन्ना को अपना लेता है, क्योंकि हाल ही की युद्ध में यह आदमी अपनी पत्नी और बच्चे को खो दिया था। पंकज के मरने के बाद मुन्ना को काफी ज्यादा दुख होता है और वह समझ जाता है कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और यहाँ पर वह डिसाइड करता है कि अब उसे बड़ा होना होगा और पंकज के साथ ही अपने ढोलक को भी वहां पर दफना देता है। लेकिन इसी दौरान उसके सर पर कोई पत्थर मार देता है और मुन्ना यहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर एक आदमी को लगता है कि अब मुन्ना बड़ा होने लगा है। इसके बाद हम कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहां पर रिया को छोड़कर सभी लोग इस देश को छोड़कर जा रहे होते हैं और इसी दौरान मुन्ना को भी पता चलता है कि उसका चिल्लाने की शक्ति खत्म हो चुकी है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।